अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। पंजाब के साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही के घर पर रात को जो धावा बोला गया उसके असल हक़ाइक़ अब तक सामने नहीं आ सके हैं। तकरीबन 16 घंटे गुजरने के बावजूद इस पुरअसरारियत की चादर इस पर इतनी तनी नजर आ रही है। वफाकी हुकूमत बरमला कह रही है कि इस पूरे मामले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते नजर आ रहे हैं कि अगर हमें परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार करना होता तो हम तो बड़ी आसानी के साथ गिरफ्तारी अमल में ला सकते थे। ये जो ऑपरेशन हुआ है, जब मुझे मीडिया के थ्रू पता चला, यूज़ ऑफ फोर्स किया मौके के ऊपर, तो इस हद तक जो है वो कोई बात मुनासिब नहीं लग रही थी। जिम्मेदार तो वही लोग हैं जो मौके पे मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के अहम तरीन रुकन और वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की तरफ से जो बयानात मीडिया पर चल रहे हैं, उनसे भी यही तासुर मिलता है कि वफाकी हुकूमत इस मामले से दूरी इख्तियार कर रही है। हैरान कुन बात यहाँ पर यह है कि पंजाब के निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी वो भी इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं। तो फिर किसके कहने पर यह सब हुआ और आखिर इसका मकसद क्या था? क्या हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात को सबूताश करने के लिए ये सब हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर वजाहत चाहती है और वो कह रही है कि खुलकर वजाहत आनी चाहिए। सुनिए शाह महमूद कुरैशी साहब क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है इस मामले पर। शहबाज शरीफ साहब, मोहसिन नकवी साहब, अगर वो समझते हैं वो फिर खुलकर कहें कि ये हमारी कारस्तानी नहीं है, और अगर वो ये नहीं कह सकते तो फिर ओनरशिप ले और कहें हाँ हमने किया है। तो चौधरी परवेज इलाही के घर पर होने वाले इस छापे के बाद समझा ये जा रहा था कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ होने वाले मुज़ाकरात का बॉयकॉट कर सकती है, लेकिन इत्मीनान की बात यह है कि तहरीक इंसाफ ने मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और ऐसा लगता है कि हुकूमत भी तहरीक इंसाफ को ये इत्मीनान दिलाने में कामयाब हो चुकी है कि इस वाक़े से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इस फरीक चौधरी परवेज इलाही है। तहरीक इंसाफ इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी है, लेकिन चौधरी परवेज इलाही सामने नहीं आ सके हैं। यकीनन इस पर उनका रद्द अमल बड़ा अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ऑडियो लीक का सिलसिला ये भी जारी है और आज जो एक और ऑडियो मंजर आम पर आई है जिसने तहरीक इंसाफ की टिकट्स की तकसीम पर मजीद सवालात खड़े कर दिए हैं। पैसे लेने का इल्ज़ाम साकिब निसार के बेटे पर लग रहा है। मैंने इस मामले पर जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑडियो है ना, ये जाली है। पैसों की बातें भी तोड़ मरोड़ कर पेश की गई हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये मामला आप अदालत लेकर जाएंगे, तो वो कहते हैं कि मामला अदालत नहीं ले जाना चाहता, वो अदालतों में धक्के खाकर रुस्वा नहीं होना चाहते हैं। सवाल नाज़रीन यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या तहरीक इंसाफ इस मामले पर अदालत जाएगी, क्योंकि ये जो सवालात उठ रहे हैं ये बराह रास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिस्टम पर सवाल उठ रहा है, या खान साहब खुद इस मामले की तहकीकात करवाएंगे। इन अहम इशूज़ पर बात करने के लिए प्रोग्राम में सबसे पहले मुझे चौधरी सालिक हुसैन साहब ज्वाइन कर रहे हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सर, सबसे पहले तो ये कहिए कि जो भी कुछ कल हुआ सर, आपने इसकी मजम्मत की, लेकिन साथ ही आपने अपनी फुप्पो पर इल्जाम लगाया कि वो पुलिस एहलकारों को घर में दाखिल होने का कह रही थी। आपकी फुप्पो घर में दाखिल होने का कह रही थी, ये क्या माजरा है सर? मेरा ख्याल है जी वो पहले शायद परवेज साहब के घर गए, तो वहाँ पे जब वो उनको नहीं मिले तो वो मजीद तलाशी करने के लिए शायद आगे बढ़े हों, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप इस तरफ आ जाएं, मैं आपको बताती हूँ परवेज साहब कहाँ पे हैं। तो वो उनको इस तरफ ले आई चौधरी शुजात साहब के घर की तरफ और कहा कि यहाँ अंदर छुपे हुए हैं, और मुझे कहा कि दरवाजा खोलो। मैंने कहा जी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, चाहे यहाँ पे जो मर्जी हो, मेरे वालिद और वालदा यहाँ मौजूद है। लेकिन वो उनको पुलिस वालों को कन्विंस करती रही कि नहीं यहीं पे मौजूद है। साथ में परवेज साहब के वकील भी खड़े हुए थे, वो भी तमाशा देख रहे थे, जानते हुए बूझते हुए कि यहाँ पे वो मौजूद नहीं है, सिर्फ एक तमाशा बनाने के लिए, एक मजाक और लोगों के सामने तमस्कर उड़ाने के लिए उन्होंने कहा कि यहीं पे हैं, मौजूद हैं और आप इसको दरवाजे को तोड़ें। उसके बाद पुलिस वालों ने बस शुरू कर दिया जी दरवाजा तोड़ना। तो उसी हाथापाई के दौरान मेरे हाथों पे भी वो शीशे वगैरह लग गए और बाद में 7 स्टिचेस भी लगे मुझे। तो ये सारा मामला हुआ जी। सर, उन्होंने ऐसा क्यों किया? अब उससे इन्हें क्या फायदा हुआ है? फुप्पो को आपकी क्यों लेकर आई हैं आपके दरवाजे पर? सियासी तौर पे ऑब्वियसली जी वो परवेज साहब को सपोर्ट करती हैं और अपना कुछ शायद गुस्सा निकालने के लिए या पता नहीं क्या फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से उन्होंने इस चीज का भी लिहाज नहीं किया
के अंदर उनके अपने ही बुजुर्ग चौधरी शुजात साहब आराम फरमा रहे हैं, अंदर मेरी वालदाएं जो पर्दा करती हैं, परवेज इलाही साहब को डिफेंड करने के लिए वो पुलिस वालों को हमारे घर ले आई कि वो यहाँ मौजूद हैं, ताकि चौधरी शुजात हुसैन साहब के दरवाजे तोड़े जाएं और ज़दोकोब किया जाए लोगों को चौधरी शुजात साहब की तरफ। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये ऑपरेशन वाली टीम थी इनकी, मेरे ख्याल में पता नहीं इनको कोई फ्री हैंड दिया गया था या ये इस तरह हरकतें कर रहे थे जिसमें किसी जहाज से निकले हुए दरवाजा तोड़ते हुए नारे लगा रहे थे अल्लाह अकबर के। आगे मैंने पुलिस वालों को बोल दिया था कि आज यहाँ आप मुझे यहाँ से काट के अंदर जाओगे या मुझे मार के जाओगे, वरना मैं अंदर नहीं जाने दूंगा किसी को। तो मैं समझता हूँ ये फर्ज बनता था मेरा, इसी तरह ही कुछ और भी लोगों को फर्ज बनता है जो बाहर शहर से बातें कर रहे हैं, उनको भी चाहिए वापस आए और डिफेंड करें अपने आप को, अपने वालिद को। चौधरी साहब, ये जो सारी सिचुएशन आप बता रहे हैं ये तो बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। मतलब फैमिली पॉलिटिक्स का बाकायदा आगाज हो गया कि आपकी फुप्पो बाकायदा उनको घर पे आपके दरवाजे पर लेकर आ रही हैं कि बेहुरमती हो या किसी किस्म का शोर शराबा और सारी चीजें हो। सर, ये कार्रवाई वैसे हुई किसके कहने पर है, किसकी इमो पर हुई है? क्योंकि वफाकी हुकूमत तो बिल्कुल इससे दूरी इख्तियार किए हुए है, वो तो लाइलमी का इजहार कर रहे हैं इससे। मुझे भी इस चीज का इल्म नहीं है, मैं आपसे कोई बात ऐसी कर दूं जो ऑथेंटिक ना हो। मैं एक चीज जरूर कर रहा हूँ जी कि मैं वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वाकये की इंक्वायरी कराएं। अच्छा सालिक साहब, ये कहिए कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ कार्रवाई होती है तो क्या आप चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ खड़े होंगे? वो उन्होंने मेरा ख्याल है यहाँ पे वो जमान पार्क स्टाइल जो है ना वो बाहर खाना खुमे लगा रही है जी। अच्छा, अब में उनको अब हमारी शायद जरूरत ना पड़े जी। तो मैं तो तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था अपने वालिद और वालिदा की, ये मेरा फर्ज बनता है। मैं अपने घर में मौजूद था, मेरा घर वो नहीं है, मेरा घर उसकी बैक पे है। मैंने जब ये शोर सुना तो मैं वहां से यहाँ पे आया देखने के लिए क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे वो हमारा दरवाजा तोड़ने की, वालिद साहब का तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके घर का मेन एंट्रेंस जो है। चौधरी साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं जिसका फाइनल दौर मंगल को होने जा रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? चौधरी साहब क्या सोच रहे हैं? ये कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको मुज़ाकरात? इलेक्शन हो जाएंगे वक्त से पहले? मुझे तो ये वक्त पे नजर आते हैं जो वक्त है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि एक ही वक्त में होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि इनकी ये डिमांड गलत है कि पंजाब में पहले करा दिए जाएं और वफाक के बाद में हो। मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये कब तक चलता रहेगा सिलसिला, ये सियासी इंतकाम का और महाजराई का? सारे सियासतदानों को मिल बैठ के सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि जब हम 4 साल पीटीआई की गवर्नमेंट में थे तब भी यही होता रहा। पीएमएलएन के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ इसी तरह ही छापे रेडें उनके घर पे होती रही। चौधरी सालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। इस वक्त मुझे डॉक्टर ज़ैद के स्पोक्स पर्सन है परवेज इलाही साहब के प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, खुशामदीद आपको कहूंगी। और या मकबूल जान साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद है। और उसके साथ साथ मियां दाऊद साहब लॉ एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहूंगी। और ये सब आपसे सर बात का आगाज करती हूँ। परवेज इलाही साहब के घर पे जो हुआ कल, वो अफसोसनाक है, काबिल मजम्मत है। फवाद चौधरी साहब कल ही मुतनब्बे कर रहे थे सर, वो कह रहे थे कि मुज़ाकरात को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग चाहते हैं कि मुज़ाकरात ना हो वगैरह वगैरह, और चंद घंटों बाद ये एक्शन भी हो गया। क्या कहते हैं आप? पहले पीटीआई वाले खुद मुज़ाकरात नहीं चाहते थे, अब उनके बकौल कुछ लोग नहीं चाहते हैं। तो सर ये कौन लोग हैं, क्यों नहीं चाहते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हों और एक स्मूथ प्रोसेस आगे बढ़े? देखिए, नून लीग में कुछ हॉक्स हैं जो कि नहीं चाहते, और खासतौर पे मौलाना फजल रहमान उनको एक तरफ पे लीड करते हैं कि वो नहीं चाह रहे। आज से पहले भी 1977 में इसी तरह के मुज़ाकरात हुए थे, जून के आखिर में शुरू हुए थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कौसर न्याज़ी और हफीज पीरज़ादा एक तरफ थे, मौलाना फजल रहमान और उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान के वालिद मुफ्ती महमूद और नवाब नसरुल्लाह, प्रोफेसर गफूर एक तरफ थे। मुज़ाकरात को हॉक्स डिले कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये मसला आपस में ना बैठ जाए। तो असगर खान हॉक थे। असगर खान ने फौज के सरबराह ज़ियाउल्लाह को खत लिखा कि भुट्टो पे एतबार नहीं, तुम टेक ओवर कर लो। इस तरह इनको पता चला, ये एक नतीजे पे पहुंच गए कि हम दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। और उसके बाद हुआ ये कि 5 जुलाई को शाम को ये तय हो गया था, मुआहदा हो गया था, लेकिन रात को 12 बजे ज़ियाउल्लाह ने टेक ओवर कर लिया और उसके बाद 11 साल तक वो बैठा रहा। देखिए, ये जो हुआ है ना, अगर राना सनाउल्लाह कहता है मैं वजीर दाखिला हूं, मुझे नहीं पता, ठीक है जी, और उसके बाद वो बाकी लोग कहते हैं जो कि पोलिटिशियन गवर्नमेंट के बाहर गए हुए थे, तो बड़ा आसान तरीका है कि जिस एसपी ने किया है
जिस लेडी एसपी ने किया है, जो टैंक लेके गए हैं, वो जो बेकन गाड़ी, उनको उठा के जेल में बंद करो, मुकदमा करो, 1 मिनट में पता चल जाएगा किसने किया है। ये कोई मुश्किल काम है? मेरी 32 साल सर्विस पे गुजरी है। कैसे हो सकता है कि एक छोटे से 18 ग्रेड का अफसर जो है वो एक इस किस्म का एक्शन ले ले कि एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह के घर के ऊपर या जो कुछ भी है उसके बड़े और उसके ऊपर बख्तरबंद गाड़ी से दरवाजा खोले। फुप्पो तो कहीं बाद में आई है ना, जो बता रहे थे। फुप्पो का तो वजूद, मैं पूरे उस घर में कम 50 दफा गया हूं, मैंने उस घर में देखा है, आमने सामने दरवाजा है, चौधरी शुजात साहब का बेडरूम का और परवेज इलाही साहब का, उस इलाके तक भी मैं गया हूं। मसला सारा यह है कि वो तो बाद ये जो छलांगे लगा के ये कूद के जो लोग जा रहे थे, ये कौन थे भाई? वहां तक तो फुप्पो नहीं आई थी। और ये बड़ा लेम एक्सक्यूज है कि मुझे अखबार से पता चला। आपको तो वजीर दाखिला से इस्तीफा दे देना चाहिए फौरन कि मुझे उस वक्त पता चला। इसका मतलब ये है कि देखे ना, राणा बयान सुन लें उनका, ख्वाजा आसिफ का, दूसरों का सुन लें। ये अजीबोगरीब लोग हैं, यानी असेंबली में कुछ बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके हाथ बांध रहे होते हैं कि नहीं हम तो अभी कर रहे हैं, हम तो अभी दे रहे हैं, हम तो अभी बना रहे हैं। वहां उनका मी लॉर्ड वाली जुबान होती है। तो पब्लिक कंजम्पशन के लिए आप जो मर्जी करते रहे यार, खुदा के लिए। ये वक्त ऐसा है कि अगर आप आज पॉलिटिकल पार्टीज ना बैठी तो कुछ भी हो सकता है फिर उसके बाद। ठीक। जैन साहब, परवेज इलाही साहब का अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, और ये जो अभी सालिक साहब बात कर रहे थे, परवेज इलाही यानी मोने साहब की फुप्पो, वो लेकर आई हैं बाकायदा दरवाजे पर कि हुल्लड़ किया जाए वहां पर। तो ये सारा मामला क्या हुआ है? परवेज इलाही साहब क्यों नहीं आ रहे हैं अभी तक फ्रंट पर? आपने जी कल देखा है कि जिस तरह चौधरी परवेज इलाही साहब की राइशगाह के ऊपर जो है वो पुलिस गर्दी की गई है और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ है। मेरा ख्याल है कि जिस तरफ जो तर्ज सियासत में जो नित नई जो इजादात हो रही हैं और जो बुनियादें डाली जा रही हैं या रवायत डाली जा रही हैं, इसकी मिसाल पहले कभी भी देखने को नहीं मिली कि एक चौधरी परवेज इलाही साहब जिस शख्सियत का नाम है कि पाकिस्तान की सियासत में तमाम जमातों के लिए और तमाम तबकात में जो है वो नहायत ही काबिल एहतराम, और उन्होंने अपने दौरे वजारत आलिया में आज तक जैन ये कार्रवाई की किसने? हुकूमत अपने आप को दूर रख रही है, निगरां वजीर आला है नहीं पंजाब में। करप्शन की टीम जिस मुकदमे में चौधरी परवेज इलाही तो है वो अरेस्ट करने आई थी, उससे तो ऑनरेबल कोर्ट ने आगे जो 6 मई तक चौधरी परवेज इलाही साहब को अबूरी जमानत दे दी थी। और चौधरी परवेज इलाही साहब को जब हमारी लीगल टीम ने जो है वो ब्रीफ किया एंटी करप्शन के लोगों को कि हमें जो है वो कोर्ट ने जो है वो जमानत दे दी ऑनरेबल कोर्ट ने, तो दे वर इंसिस्टिंग अगेन एंड अगेन कि जी हमने इन एनी केस जो है वो चौधरी परवेज इलाही साहब को अरेस्ट करना ही करना है। फिर हमने प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूटर जनरल से इनके टेलीफोन पे बात करवाई है कि बिल्कुल चौधरी परवेज इलाही साहब की जो है वो जमानत हो चुकी है, कोर्ट के वहां पे डायरेक्शंस हिदायत आ चुकी हैं, लेकिन वो जिन वो इरादों पे आए थे, जिस तरह वो पुलिस गर्दी करने आए थे, विक्टिमाइजेशन करने आए थे, शीशे तोड़ने आए थे, दरवाजे तोड़ने आए थे, खवातीन पे मारपीट करने आए थे, किसके कहने पर आए थे? यही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, किसके कहने पर आए थे? यही तो हम जैन साहब किसके कहने पर आए थे? जो पंजाब गवर्नमेंट है जिसका सिर्फ और सिर्फ डे टू डे बिजनेस रन करना है या डे टू डे बिजनेस को जो है डेली बिजनेस को चलाना है, रोजमर्रा मामलात को देखना है, वो सिंस लास्ट 3 मंथ्स पिछले 3 माह में उन्होंने जो है वो इंतकामी कार्रवाइयों की इंतहा कर दी। और जो निगरान वजीर आला है वो किसको खुश करने के लिए कर रहे हैं? वजीर आजम साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता, वजारत दाखिला कहती है कि मुझे नहीं पता, परवेज इलाही साहब और खान साहब पीटीआई, आप लोग इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि ये जो सारी की सारी कार्रवाई है ये निगरान सेटअप की जानिब से करवाई गई है, इसमें मरकजी हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, कोई किरदार नहीं है? बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि जो निगरान हुकूमत है पंजाब की हुकूमत वो और पीडीएम टोला ये बिल्कुल जो है फ्रॉम द डे 1 जो है वो हमें पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हमारे कायदीन को जो है वो इंतकाम का निशाना बना रहा है। और ये जस्ट ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि प्रेशरिंग टैक्टिक्स कि शायद हम पीछे हट जाएंगे या हमारे हौसले जो है वो पस्त हो जाएंगे या हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अल्लाह ताला के फजल से हम कानूनी चाराजोई रखते हुए कल रात पुलिस बार बार कहती रही कि परवेज इलाही साहब घर के अंदर ही मौजूद हैं, उनकी लोकेशन बार बार आ रही है। अभी क्या स्टेटस है? परवेज इलाही साहब घर वापस आ गए? एंटी करप्शन वाले तो
उनको तो कुछ नजर ही नहीं ना आया। वो जिस तरह उन्होंने कल आपने देखा कि मीडिया के तमाम DSNGs ने जो सारा लाइव कवर किया है, उसके अंदर बख्तरबंद गाड़ी से किस तरह जो है वो एंटी करप्शन ने चौधरी परवेज लाई साहब की राइशगाह का जो है वो गेट तोड़ा है। एंटी करप्शन तो कल को ये भी डिनाई कर देगी। ये सिर्फ और सिर्फ अभी कहाँ है इनको, अभी रूपोश हैं क्या? अभी घर पर नहीं है परवेज लाई साहब? चौधरी परवेज लाई साहब कल भी घर पर मौजूद नहीं थे, और ये फिर इन्होंने कल चौधरी वजाहत हुसैन साहब के घर में भी जो है वो इस तरह जो है वो पुलिस गर्दी की है। और हमने इन्हें ये भी कहा कि आप 2 से 3 एहलकार दे दें, हम आपको सारा विजिट करवा देते हैं, लेकिन ये प्लान्ड आए थे। अच्छा, ये जो पुप्पो के ऊपर, हाँ, ये जो पुप्पो के ऊपर इल्जाम लग रहा है जैन कि वो लेके गई थी चौधरी शुजात साहब के दरवाजे पर, इस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? वही खातून थी जो वीडियो में नजर आ रही है? ये चौधरी सालिक साहब जी बता सकते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हाउ इज इट्स पॉसिबल कि जिस मुकदमे में जो है चौधरी साहब को 6 मई तक जमानत मिल चुकी है, आप उनको अरेस्ट करने आ रहे हैं। अरेस्ट करने का भी कानून में तरीका वाज़ेह है, और जब लॉ कहता है कि जब ऑनरेबल कोर्ट ने जो है वो पूरी जमानत 6 मई तक मंजूर कर लिया सही है कि अरेस्ट। ठीक, मियां दाऊद साहब, सर ये जो कुछ हुआ है कल रात को, ये पिछले 1 साल से पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, ये वाकई कहीं ना कहीं अफसोसनाक मनाजिर देखने में आ जाते हैं। ये कल रात जो कुछ हुआ है, जिस तरह का कि हंगामा आ रहा है, तोड़ने की कोशिश की है, वो 17-18 लोगों की गिरफ्तारियों के भी दावे हो रहे हैं, ये कानूनी तौर पर दुरुस्त हुआ है? मेरी नज़र में तो ये बिल्कुल कानूनी तौर के ऊपर दुरुस्त हुआ है जी। उनके खिलाफ, चौधरी परवेज लाई साहब के खिलाफ मुकदमा दर्ज था, और उस मुकदमे में वो उनको थे एंटी करप्शन ने उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके घर के ऊपर रेड किया, और आगे से उनको परवेज लाई साहब की तरफ से ये बताया गया कि उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन उसका कोई तहरीरी सबूत जो है वो नहीं दिखाया गया। जिसके बाद उन्होंने इस बात के ऊपर इसरार किया, इस पुलिस टीम ने, कि आप हमें चौधरी परवेज लाई साहब की गिरफ्तारी करने दे। लेकिन जब आगे से परवेज लाई साहब के घर के अंदर से पथराव होना शुरू हो गया, फिर पुलिस टीम जो है वो वहाँ पर बुला ली गई। फिर अंदर से जो है वो आप देखें उनके गेट के ऊपर कोई आग के जो है वो शोले भी नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद तो फिर जाहिर बात है कि पुलिस ने खामोश होकर तो नहीं बैठ जाना था। ये तो नहीं हो सकता कि अगर कोई शख्स साबिक वजीर आला है, साबिक वजीर आजम है, साबिक वजीर दाखिला है, उसके ऊपर कोई भी करप्शन का मुकदमा है, तो उसको इस बुनियाद के ऊपर गिरफ्तार ना किया जाए कि वो किसी बड़े ओहदे के ऊपर रहा है। और ये तो मतलब आप देखें, जब आपने सियासत करनी है और सियासत में सारे मामलात करने हैं, तो उसकी तहकीकात तो के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनना चाहिए। ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि जब चौधरी परवेज लाई साहब अभी इन्होंने हालिया दौर के अंदर पंजाब की वजारत आला गुजारी है, तो उस दौर के अंदर तमाम सर वैसे विफाकी वजीर दाखिला भी इस तर्ज की कार्रवाई को बेहतर नहीं समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये जो हुआ गलत हुआ है। वो छोड़े, उनकी कोई सियासी मजबूरी होगी ना, मेरी बहन, उनकी कोई सियासी मजबूरी होगी, जैन भट्टी साहब की कोई सियासी मजबूरी होगी, ये काबिल एहतराम है। मैं आपको कानूनी बात बता रहा हूँ। पुलिस के पास एक मुल्जम है, उस मुल्जम की गिरफ्तारी करनी है, दैट्स इट। वो मुल्जम चाहे वजीर आला है, चाहे वजीर आजम है, या चाहे कुछ भी है, तो वो क्या करे पुलिस? वो इस वजह से गिरफ्तार ना करे कि किरण नाज जो है वो, ये जो सियासी मजबूरी की आप बात करें ना, ये सियासी मजबूरी, सर औरिया साहब, ये सियासी मजबूरी को ही मैं आपकी तरफ आगे लेकर आती हूँ। ये बताइएगा, ये पार्टी के सदर के घर के ऊपर जिस तरह का एक्शन हुआ, उस पर भरपूर रिएक्शन आया, लेकिन जो रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था पार्टी की तरफ से, उस तरह का रिएक्शन तो नहीं आया। शाह महमूद कुरैशी साहब का भी बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन था। इनफैक्ट रात को ऐसा फील किया जा रहा था कि शायद अब ये मुज़ाकरात सबूताश हो जाएंगे, खान साहब बैकफुट पे चले जाएंगे, वो कहेंगे कि हमने मुज़ाकरात करने नहीं है। लेकिन अब तो फील ऐसा हो रहा है कि शायद पीटीआई को भी ये बात समझ आ गई है, वो लोग थक गए हैं, उनको लगता है कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई हल है नहीं, और कोई रास्ता है नहीं। देखिए, पहले तो मैं मियां दाऊद साहब, मैं खुद चूंकि हाईकोर्ट का एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं और मैंने कोई पूरी जिंदगी इसी तरह की केसेस में गुजारे हैं, ये कोई एक मिसाल ऐसी दे सकते हैं एंटी करप्शन की कि जिसके अंदर उन्होंने एक शख्स के घर के ऊपर जाके धावा बोला हो और वो गाड़ी यूज की हो और सब कुछ किया हो? कभी भी नहीं हुआ ऐसी बात नहीं। दूसरी बात यह है कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मरियम नवाज साहबा जो है, मरियम नवाज साहबा नैब के मुकदमे में मुलजम थी, उनको जेल के अंदर से गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उस वक्त नैब को कानून इख्तियार देता था। वो बिल्कुल जायज गिरफ्तारी हुई थी। वो सियासी तौर के ऊपर गलत हो सकती है। मेरी बात सुन लें, मेरी बात तो सुन लेना। मरियम नवाज साहबा जेल में थी, क्या वहां पर जेल का दरवाजा तोड़ा गया था?
क्या जेल टॉप के अंदर गए थे? वो बाहर नहीं आ सकती थी। था वो नैब जो है वो जेल के बाहर आके मरीम नवाज को गिरफ्तार नहीं कर सकता था। जब फरियाल तारकुल साहबा को अस्पताल के अंदर से निकाल के लाया गया था, फरियाल तारकुल साहबा को बाहर आके गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। दाऊद साहब पहले आर्या साहब की मुकम्मल बात सुन लीजिए, आपको मैं मौका दूंगी, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। यानी सर जो एतराज है वो ये कि दरवाजा नहीं तोड़ना चाहिए था, वरना जेल में मिलने जाएं वालिद से या घर के अंदर मौजूद हो, गिरफ्तार किया जा सकता है। और मरियम साहिबा का कराची में होटल का दरवाजा जरूर तोड़ा गया था सर। नहीं, मरियम नवाज के साथ हो, फरियाल तालपुल के साथ हो या किसी और के साथ हो, कानूनन गलत है और उसको कंडेम करना चाहिए। मैं ना उसका साथी हूं, ना उसका साथी हूं, ना उसका साथी हूं। गलत हुआ है ये, हमने एडमिनिस्ट्रेशन में कभी नहीं सीखा कि ये होता हो। इम्पॉसिबल सी बात है। अगर उसने किया तो गलत किया है, जिसने किया तो ये भी गलत किया है। और दूसरी बात एक बात बताऊं, कोर्ट का ऑर्डर वर्बल ऑर्डर होता है, रिटर्न उसके बाद बेशक आए, उसके ऊपर पूरी की पूरी वर्बल ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया हुआ है। आपको पता था वक्फा है, रिटर्न ऑर्डर नहीं, हम जाके मांगेंगे, आपने किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि फलां जगह या मैं को डिफेंड करने आ रहा हूं इमरान खान को, या मैं डिफेंड करता किसी और को। जो गलत था, हमने जिंदगी में 32 साल में यह काम नहीं किया और हम इसको बदतरीन काम समझते हैं। ये पुलिस की सर्विस के अंदर ये नहीं होता। पुलिस का एक प्रोटोकॉल है, आप उतनी फोर्स इस्तेमाल करते हैं जितना कि आगे से आपको मालूम हो कि क्या तवक्को है। आपको पता है एक घर है, उस घर में ख्वातीन है, आपको पता है वो घर की एक चादर दीवारी है, सेंटिटी है, वो कोई डाकुओं का डेरा है, वो कच्चे का इलाका है, वो कोई दहशतगर्दों की पनाहगाह है। आप तो गए ऐसे हो कि जैसे जाके आपने वहां पर टीटीपी का गढ़ आपने फतह करना है या लाल किले पर झंडा लहराना है। फरियाल तालपुर के साथ तो गलत, मरियम नवाज के साथ तो गलत, हमदा शहबाज के साथ तो गलत, किसी का नवाज शरीफ के साथ तो गलत, परवेज लाई के साथ तो सबके साथ गलत है। बट सर एक और सियासी रवादारी ये भी तो बनती है ना कि अगर इस तरह के कोई मामलात हों तो खुद ताउन कर लिया जाए इदारों के साथ, क्योंकि अभी तक परवेज इलाही साहब का मालूम नहीं है कि वो है कहां पर। साथ ही रहिएगा आप तीनों मेहमान मेरे। आते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन जी। और ये मकबूल जान साहब ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, मियां दाऊद साहब आप इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे। एक तो ये कि इस तरह की कार्रवाइयों के लिए क्या रिटर्न की जरूरत नहीं होती, और दूसरा ये कि सर हुकूमत जो इस वक्त कह रही है किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है उनका इस सारी कार्रवाई से, ये सारी कार्रवाई से वो लाइल्म है। तो सर इससे पहले तो जितने भी जो जमान पाक वगैरह में कार्रवाई हुई है उसकी वफाकी हुकूमत बड़ी खुशी से क्रेडिट ले रही होती थी, तो अभी क्या हो गया है ऐसा? और इसके साथ साथ ये भी कि क्या वाकई निगरान हुकूमत इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है कि वो इस तरह की कार्रवाई खुद कर सके? मैं किरण नासाबा बड़ी आपको सादी सी बात बताऊं, परवेज इलाही साहब ने जो अभी हालिया दौर वजारत आला का गुजारा है उसमें आइन की और कानून की और तयशुदा असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए सारे के सारे फंड्स जो हैं वो रूल्स को बाईपास करके ठेकों की मद में मुख्तलिफ मद्दात के अंदर गुजरात डिवीजन, मंडी, बहाउद्दीन सब चीज़ों पर लगाए, उसकी इंक्वायरीज हो रही हैं। उस इंक्वायरी में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है और वो उस मुकदमे में किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी रिक्वायर्ड है तो वो इस वजह से नहीं रुकनी चाहिए कि अगली शख्सियत जो है या मुलजिम जो है वो किसी बड़े ओहदे पर है। वो उसको गिरफ्तार करने के लिए चाहे वो घर पर मौजूद है, डेरे पर मौजूद है, उसकी गिरफ्तारी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अच्छा फर्ज कर लें कि जैसे मेरे भाई जैन भट्टी साहब फरमा रहे थे कि और ये इनका ये मौकफ है कि चौधरी परवेज इलाही साहब को उस मुकदमे में गिरफ्तार करने के लिए आए थे जिसमें उनकी जमानत हो गई थी। फर्ज कर लें कि अगर चौधरी परवेज इलाही साहब खुद आते और आकर अपनी गिरफ्तारी दे देते और अदालत में जब ये बात सामने साबित होती कि इस मुकदमे में तो इनकी गिरफ्तारी की जमानत हो चुकी थी, तो क्या हम सारे इस बात के ऊपर इत्तफाक नहीं करते कि अगले दिन या जब भी वर्किंग डे होता लाहौर हाई कोर्ट का तो उन्होंने एंटी करप्शन वालों को और पुलिस वालों को उल्टा लटका देना था। और हमें अक्सर ऐसे देखते हैं कि जिन मुकदमात में लाहौर हाई कोर्ट रिलीफ दे चुकी होती है उसमें उसके बावजूद अगर पुलिस या कोई भी एजेंसी उसको गिरफ्तार करती है तो हाई कोर्ट उन ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई का ऑर्डर जो है वो कर देती है। बात ये नहीं है हम इस इशू को अगर तो कवर अप देने की कोशिश करें सियासी तौर के ऊपर तो फिर तो आप कह सकते हैं कि ये चादर चारदीवारी का तकद्दुस पमार हुआ, बिल्कुल जो है ये इसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन आप एक एंकर हैं एक टीवी चैनल के ऊपर, आपके ऊपर सच्ची या झूठी एक FIR दर्ज हो जाती है
तो पुलिस ये तो नहीं कर सकती कि आप एक एंकर हैं तो आपको गिरफ्तार ना किया जाए, आपको शामिल तफ्तीश ना किया जाए। उसके लिए जो उनको मौके के ऊपर मौजूद हालात के मुताबिक जो उनको तरीकाकार बेहतर लगेगा उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हमें कभी ना कभी तो ये इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि कानून ने अपनी तफ्तीश फिर कैसे मुकम्मल करनी है जब आप उसको इस तरह का कवर अप दे देंगे चादर। ये सबके लिए होना चाहिए, एक आम इंसान से वजीर आजम तक सबके लिए होना चाहिए ना, सबके लिए होना चाहिए। बहुत से हुकूमती रहनुमा है सर, हुकूमती रहनुमा है जिनके वारंट निकले लेकिन कुछ नहीं हो पाया। राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ वारंट निकला लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मैं गुजारिश तो फिर सबके लिए बराबर होना चाहिए ना मियां साहब। वो अदालत में पेश हुए, उन्होंने सरेंडर किया। मैं ये नहीं कर रहा राना सनाउल्लाह साहब हो या कोई भी शख्सियत हो, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि कानून के रास्ते में किसी की गिरफ्तारी के लिए, किसी की तफ्तीश के लिए, किसी के ट्रायल के लिए कोई रुकावट नहीं पैदा होनी चाहिए। इस आड़ में नहीं छुपना चाहिए कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है या कोई दूसरी बात है। कल चौधरी परवेज इलाही साहब के घर के अंदर जो है वो ऑपरेशन हो रहा था, पुलिस टीम रेड कर रही थी और ठीक उसी वक्त जमान पार्क के अंदर नाच गाना डांस। सर वैसे ये जिसकी भी प्लानिंग थी, क्योंकि निगरां हुकूमत भी नहीं मान रही है, मरकजी हुकूमत भी नहीं मान रही है, तो जिसकी भी प्लानिंग थी, प्लानिंग बड़ी मजे की थी। 3 दिन बीच में छुट्टियां आ रही थी, मंगल को जाके मामला जाता तो 3 दिन उनको रहना पड़ता है। करप्शन के साथ कुछ लेना देना नहीं है। मेरी वैसे ये जो मियां साहब वफाकी हुकूमत का मियां साहब जो एक आइडिया दे रहे हैं, ये ज्यादा बेहतर आइडिया नहीं था कि अगर वो कल गिरफ्तारी दे देते तो अब ये मतलब सियासी कद उनका मजीद बढ़ भी जाता, गिरफ्तारी भी हो गई और फिर कह रहे हैं कि जो लोग उनको पकड़ के लेके जाते वो उल्टा लटक जाते कि अगर ऑलरेडी जमानत हुई हुई है तो फिर गिरफ्तारी क्यों की गई। जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी जैन साहब आपसे पूछ रही हूँ। ये मुझसे अच्छा ठीक, दोबारा रिपीट करेंगे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही। जैन साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये जो मियां दाऊद साहब एक आइडिया दे रहे हैं कि अगर वो गिरफ्तारी दे देते और फिर उसके बाद ये साबित हो जाता अदालत में कि इस पे तो ऑलरेडी जमानत हुई हुई है, तो उनको उल्टा लटका दिया जाता जो पकड़ कर लेकर आए थे ग्रेसफुली, अगर वो अपनी गिरफ्तारी दे देते तो। मियां दाऊद साहब को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यकीन तुमको के रास्ता कट रहा है, गुमा तुमको के रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको के मंजिल खो रहे हो। ये जिस तरह मियां दाऊद साहब जो है वो हमें पहेलियां बुझा रहे हैं, मियां दाऊद साहब को नहीं पता कि आइन के अंदर जब एक जो इंसान है, पाकिस्तान का शहरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऑनरेबल कोर्ट जो है वो आईनी तौर पे उसको प्रोटेक्शन फराहम करती है, तो हु आर दे, ये कौन लोग होते हैं कि उसको जो है वो अबव द बोर्ड या मतलब कि उसको जो है इसका कोई तहरीरी ऑर्डर मौजूद नहीं था कल। तहरीरी ऑर्डर मियां साहब अटेस्टेड कॉपी जो है वो नेक्स्ट डे वेरी नेक्स्ट डे मिलती है। जब वर्बली कोर्ट ने आपको इन्फॉर्म कर दिया तो वो भी वो ही स्टेटस रखता है जो एक इन रिटन फॉर्म रखता है। नहीं सर, अगर तो वो इन्फॉर्म किया जाए ना मुतलका जब बंदे को, तो फिर ये आपकी बात दुरुस्त कह रहे हैं भट्टी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मियां दाऊद साहब आपको इन्फॉर्म किया है, बात ये है कि जब इरादा सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंतकाम हो तो फिर ताकत का नशा हो तो उसमें कोई चीज दिखाई नहीं देती। बिल्कुल ठीक। मुझे थोड़ा सा क्विकली आगे भी बढ़ना है मियां दाऊद साहब। अभी मैं आपका ट्वीट देख रही थी, आपने कहा है कि इंतजार कीजिए, अभी कोई तहलका खेज वीडियो भी आनी है। सर वो बड़ा सारा ट्वीट, वो आपने माशाल्लाह ट्वीट भी ऐसा किया है, उसको मैं मुकम्मल पढ़ भी नहीं सकती, तो जरा बता दीजिए किसकी कौन सी वीडियो आने वाली है सर। देखिए, पाकिस्तान के साथ ना रिटायर्ड जज साहबान जो है ना, उन्होंने बड़ा जुल्म किया और इस जुल्म की ना तहकीकात होनी चाहिए। ये नहीं आप इस बात के अंदर छुप सकते कि ये कोई ऑडियो लीक जो है ये गैर कानूनी अमल है या फलान अमल है, लेकिन अब जब ये सारी चीजें खुल के ये साजिश बेनकाब हो गई है तो अब ये खुलकर बेनकाब होनी चाहिए। ये मुझे और आपको और या मकबूल साहब को, जैन भट्टी साहब को ये एक ही दफा पता लग जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर रिटायर्ड जज साहबान की बदमाशी चलेगी या अवाम की और आइन की हुक्मरानी चलेगी। ये क्या तरीकाकार हुआ कि रिटायर्ड जज साहबान जो है वो अपने घरों में बैठकर इस बात का फैसला करें कि असेंबलियां तोड़ दी जाए, हम आपको जो है वो वीडियो आ रही है, आप देख चुके हैं क्या? आपको पता चल जाएगा। अब बस आप देखेंगे कि एक वीडियो आएगी जी, एक वीडियो आएगी जिसमें आपको ये पता चलेगा कि ये जो रिटायर्ड जज साहबान है पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जितना भी बहरान पैदा करता है ये उनकी मकरू साजिश की वजह से पैदा हुआ, वरना ये कोई बहरान ना पैदा होता। ना इमरान खान साहब कबल अज़ वक़्त असेंबलियां तोड़ते, ना वो किसी सियासी बंद गली में जाकर खड़े होते।
आप देखेंगे कि उस वीडियो के बाद जो है वो उस वीडियो के बाद भी, वैसे तो मैं जाती तौर के ऊपर और अखलाकी तौर के ऊपर ये समझता हूं कि इन ऑडियोज के आने के बाद भी अगर कोई बंदा, कोई भी बंदा पंजाब के, सिर्फ पंजाब के अंदर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने की बात करता है ना, तो उससे बड़ा बेवकूफ और जाहिल शख्स तो नहीं आ रही ना। अगर आप ये कह रहे हैं बकौल आपके, तो अभी तक तो शर्म नहीं आ रही, लेकिन वो जो वीडियो आ रही है उसका कॉन्टेक्स्ट बता दें। खान साहब भी हैं उसमें। उसमें आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान को बहरान की तरफ और ये असम्बलियां तोड़ने वाली जो सारी ड्रामेबाजी की गई है, इसके पीछे क्या चीजें हैं, और वो आप आने वाले दिनों में पता चल जाएगा आपको उन वीडियोस का। बहुत सारी चीजें हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान की किस्मत का फैसला जो है वो गोल्ड स्मिथ के एजेंडे के ऊपर बैठ के कर रहे हों, और उसकी उनके ऊपर है वो नजर ना रखी जाए। बाहर बैठे जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उनके ऊपर ये जो एक्सपोज करने का तरीका एक आ रहा है ना, लोगों की पर्सनल गुफ्तगू आ रही है, पर्सनल लाइफ आ रही है, ऑडियोज में, वीडियोज में, ये तरीका इखलाकी तौर पर भी और गालिबन कानूनी तौर पर भी बेहतर तो नहीं है। और ये साहब एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ सर ये भी ऐड कर लीजिएगा, वो खान साहब कह रहे हैं 14 तारीख से अब तक अगर असेंबलियां तहलील नहीं की तो आगे मामला बढ़ नहीं सकते। सर अभी अली जफर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, अगर कोई कमिटमेंट कर भी लेते हैं और खान साहब उसको ऑनर नहीं करते हैं तो फिर मामला वहीं का वहीं अटक जाएगा। सर जहां तक तो ऑडियो और वीडियो लीक का ताल्लुक है, मैंने ना कभी उस पर गुफ्तगू की है ना तबसरा किया है। मैं एक लॉ का बतूनी सा तालिब इल्म हूँ। ये ऑडियो और वीडियो लीक उस वक्त तक एडमिसिबल इन द कोर्ट ही नहीं होती जब तक कोई इसको बनाने वाला सर्टिफिकेट नहीं देता कि ये मैंने बनाई है और ये अल्लाह से लेके आखिर तक ठीक है। फिर उसके बाद उसकी फोरेंसिक का मरहला आता है। नॉट दुनिया के किसी कानून में, दुनिया के किसी मुल्क में एडमिसिबल तक, और जो रद्दी का टुकड़ा हो उस पर मैं कम से कम अपनी बात ज़ाहिर नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं एक सीधा साधा सा मुसलमान, कुरान कहता है वला तहसू वला तजस्सू, प्राइवेसी का इतना एहतराम है कि अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा खंजर लेके उठे और ऐन मुमकिन था कि उस शख्स की आंख में घोंप देते कि जो पर्दे में से आपके घर में झांक रहा था। किसी पर मेरे रसूल ने खंजर नहीं उठाया, उस पे उठाया है कि जो लोगों की प्राइवेसी के अंदर आता था। अब पाकिस्तान की सारी सियासत इस पे बना दी है आप लोगों ने। आप किस मुल्क में रहते हो? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो? आपका एविडेंस, आप जाओ उनके मुकदमा दर्ज करो, आप पकड़ो, हथकड़ी लगाओ और कहो आप मुकदमे पे आना है। आपके पास यानी चोरी का एविडेंस रह गया पाकिस्तान के अंदर। जिस औरत की चाहो वीडियो निकाल दो, जिस मर्द की चाहो वीडियो निकाल दो। चोरी की आपने बात की, मुझे क्विकली आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है सर इस पर। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन जो चोरी की आप बात कर रहे हैं ना, तो शायद खाकान अब्बासी साहब रहे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो कह रहे हैं मुझे 84 अरब का रमजान पैकेज दिया गया था, आटे की तकसीम जो हुई थी उसमें से 20 अरब की चोरी हुई है। अपनी हुकूमत पर इल्जाम लगा रहे हैं। पैनलिस्ट साथ मौजूद हैं, डिस्कशन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी ये हमने आटे का निज़ाम 84 अरब रुपया आटे की तकसीम हुई है। मैं माज़रत से कहूँगा कि इसके अंदर 20 अरब से ज़्यादा की चोरी हुई है। आप किसी तरह भी देख लें कि आप इसको आखिरी क्या मिला है उस गरीब को जिसके लिए आपने 84 अरब खर्च किया है। आप ये इस निज़ाम के अंदर डिलीवरी नहीं कर सकते सर्विसेज की। वेलकम बैक वंस अगेन। और ये मकबूल जान साहब, आपसे इस बात का आगाज करती हूँ। सर पिछले दिनों शायद खाकान अब्बासी साहब के लिए मुसलसल बात होती रही कि शायद वो पार्टी से अलग हो रहे हैं, कोई और पार्टी बनाने जा रहे हैं, जिसके खुद अब्बासी साहब ने तरदीद की। अब इस तरह का स्टेटमेंट उनकी जानिब से, और ये कोई छोटा मोटा नहीं है, बड़ा संगीन इल्जाम है 20 अरब की चोरी का अपनी ही हुकूमत पर। तो सर किस तरफ ये अब्बासी साहब मामला लेकर जाना चाह रहे हैं? ये आप उनकी नई डायरेक्शन देख रहे हैं क्या उनके इस स्टेटमेंट से? आज गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में मिफ्ता इस्माइल साहब का खिताब था, और अब ये एक पूरा का पूरा मुस्तफा नवाज खोकर, मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये एक नई पार्टी इन मेकिंग की जा रही है कि कुछ लोग जो हैं, एक जो क्लीन लोग हैं मुख्तलिफ पार्टियों से, उनको निकाल के एक पार्टी बनाई जाए। और शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं उनका जाहिर बात है कि एक बिल्कुल डिफरेंट सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, और ये उन्होंने एक बहुत, और ये बात देखें पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि वो आटा जो हमारी माएँ बहनें जो थीं वो फ़कीरों को दिया करती थी, जो भीख मांगने आता था, इस तरह हमारे घरों में वाफर होता था। और उस आटे में पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ है कि लोग लाइन में लगे हैं, और 21 लोग, मैं तो शहीद कहूँगा, औरतें और मर्द शहीद हुए हैं आटा वसूल करने के लिए।
ये पाकिस्तान नहीं, बर्र-ए-सगीर की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये पंजाब जहां हम रहते हैं ना जी, ये इलाका जो है ये पूरे बर्र-ए-सगीर को गंदम प्रोवाइड करता था। एक साल में आपने कर क्या दिया? और शायद खकान अब्बासी तो यही कहता है कि मसला सारा यह है कि इस तरह का आटा, इस तरह की करप्शन रैम्पेंट हुई है कि आप सोचें कि वो लाइनें तो देखें जो लगी हैं उन आटे वाली, वो लाइनें वो लोग देखें जो स्टैम्पीड में मरे हैं। ऐसे लग रहा था कि एक आटे के पीछे लोग अपनी जिंदगी दे देंगे। तो ये बड़ी खौफनाक चीज है। शायद खकान अब्बासी साहब और ये लोग अब पार्टी वार्टी, मुझे बुलाया गया था, मैं नहीं जा सका सुनने के लिए। मिफ्ता इस्माइल ने पहले बयान देने शुरू किए और उसने बड़े आराम से कहा कि बिल्कुल गलत है कि इमरान खान ने अपना वो किया था इकॉनमी को, इन्होंने खुद ये किया, फिर उसके बाद कुछ और आ गए। असल मसला मैं आपको बताऊं मसला क्या है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ना, ये कुछ ना कुछ किसी ना किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे मंगल को, मुझे इतना अंदाजा है। उसकी वजह पता क्या है कि जिस दिन उन्होंने वो पिटीशन निपटाई है सुप्रीम कोर्ट ने, और उन्होंने कहा हम बीच में नहीं आते, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, क्योंकि पिटीशन गवर्नमेंट लेके गई थी एक दिन के इलेक्शन के लिए। तो उस दिन वहां पर सुप्रीम कोर्ट वहां जो मर्जी बोलते रहे अपना उसमें असेंबली में लोगों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने तो मी लॉर्ड और बिगी बिल्ली बने होते हैं। तो शाम को 4 बजे मुज़ाकरात पे बैठ गए। अब ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि अगर हमने, ठीक, आप होपफुल हैं कि कोई ना कोई मंगल को कोई ना कोई नतीजे निकल जाएंगे जरूर, किसी करवट बैठ जाएगा ये। ठीक सर, इमरान खान के पास मैसेज भेजते हैं कि हमने ये नहीं कर रहे, आई हैव टू हमारा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के लोग पैगामात भेजते हैं, हालांकि मुस्लिम लीग नून उनके लोग ये बार बार कहते हैं कि पीटीआई की तरफ से हमें पैगामात आ रहे होते हैं। जैन भट्टी साहब, ये जो इल्जाम लगाया है शायद खाकान अब्बासी साहब ने 20 अरब की चोरी का, अच्छा 20 अरब की चोरी का जो इल्जाम लगाया है, तो इस पर आप लोग इस पर कोई एक्शन या इस मामले को टेकअप करेंगे? बिल्कुल। अब जो शायद खाकान अब्बासी साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है और साबका वजीर आज़म ऑफ पाकिस्तान है, और पिछले अरसे से आप देख रहे हैं कि वो बिल्कुल जो है वो बात बड़ी जामिया और मुदल्लल और बड़ी जो है वो हकायक पर मबनी कर रहे हैं, डिस्पाइट ऑफ हिज पॉलिटिकल एसोसिएशन टू द पार्टी। तो बात यह है कि जी अगर उन्होंने करप्शन की निशानदेही की है तो बिलाखिर फिर करप्शन में जो है वो ये पंजाब के अंदर है, तो निगरान गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है, डायरेक्टली भी इन्वॉल्व और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व। और अगर उसे पुश्तपनाही हासिल है पीडीएम हुक्मरान टोलेगी तो वो भी डेफिनेटली आपके सामने। तो हम तो फ्रॉम द डे वन यही कह रहे हैं कि या तो कर्जे माफ करवाने आए या मुकदमा। मैं इसलिए पूछ रही थी कि कोई कानूनी कार्रवाई के लिए आप लोग इस मामले को उठाएंगे, क्या करेंगे? अब मियां दाऊद साहब मुझे बताइएगा सर, ये जो शायद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये 84 अरब के प्रोजेक्ट में 20 अरब की चोरी, इस तरह सिस्टम नहीं चल सकता। इत्तेफाक करते हैं आप उनकी राय से सर, और मानते हैं कि 20 अरब की चोरी हुई है वाकई इस प्रोजेक्ट में? मुझे तो और ये मकबूल जान साहब ने थोड़ी देर पहले पिछले सेगमेंट में इस्लाम का, कुरान का जो है वो हवाला दिया, मैं तो उसके मुताबिक ही खड़ा हूँ जी, कि दावा है एक शख्स का और वो दावा सच्चा भी हो सकता है, वो दावा गलत भी हो सकता है। अगर उनके पास ठोस सबूत नहीं है तो फिर उनको इस तरह की बहुतान तराशी जो है वो नहीं करनी चाहिए, और अगर उनके पास ठोस सबूत मौजूद है तो उनको चाहिए कि वो पब्लिक कर लें, मुझे दे दें, आपको दे दें, और ये मकबूल जान साहब को दे दें, जैन भट्टी साहब को दे दें, ताकि जो मौजूदा हुकूमत है उसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई, कानूनी चारा जो ये है वो की जा सके। और लेकिन सिलसिला ये सर कि ये कोई ओपोनेंट नहीं बात कर रहे हैं, ये मुखालिफिन बात नहीं कर रहे हैं। मियां साहब जी क्विकली कंप्लीट कर लें। मैं आटा स्कीम के हवाले से बात कर रहा था। ये बात दुरुस्त है कि उसमें थोड़ी सी बदइंतजामी हुई और लोगों को जो है वो उनकी जानें जो हैं वो गई, लेकिन इसके बाद साथ साथ इस बात को अप्रिशिएट भी करना चाहिए कि कम से कम एक बहुत बड़ी तादाद को वो आटा जो है वो गरीबों को पहुंचा और उनके घरों में। लेकिन सर मैं ये बात कर रही थी कि ये जो बात हुई है किसी जानिब से नहीं की है, आपकी अपनी हुकूमत की, आपके अपने रहनुमा में मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा ने की है, तो यकीनन इस पर हुकूमत को खुद एक्शन लेना चाहिए, इस बात की तहकीक जरूर होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में तीनों मेहमान साथ मौजूद थे, वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।